कुछ लोगों को ना बड़ी प्यारी आदत होती है, कोई आए ना आके अपना तारुफ कराए, उनको बताए कि मैं सैयद हूँ, सबूत मांगते हैं। दस भी असी क्यों कि मैं मान ली तो सैयद है। यहाँ सबसे पहले तो ये सोचे ना, कोई आप अपना पूरा नाम किसी को बताते हैं अपने वल्दियत के साथ, अपने बाप के नाम के साथ, और उनके तो दस किवें ओदा पुत्र हैं, सबूत लैके आ। अगर इसी तरह हर कोई किसी की तरह ट्रीट करने लगे कितना मुश्किल हो जाएगा। कोई कहे बताओ तू उसकी बेटी उसकी कैसे भी सबूत दो, यहाँ तो उसका बेटा है अभी बता कैसे सबूत देगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा काम नहीं है। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरी औलाद से मोहब्बत मेरी वजह से करो। जब उसने कह दिया आपने अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। हाँ, कुछ निशानियाँ उलमा ने बताई हैं। जैसे उलमा कहते हैं जो सईद होता है ना वो आजिज़ी वाला होता है, ठीक है ना, वो अच्छे इखलाक वाला होता है, वो मिलनसार होता है, वो सखी होता है। ये कुछ निशानियाँ उलमा ने बताई हैं। लेकिन बहरहाल आपका काम नहीं है कि उसके ऊपर आप तहकीक करना शुरू कर दें कि भाई अगर कोई आया उसने आपसे कोई माली मदद मांग ली, आप कहें नहीं पहले 10 किवें सैयद हैं फिर मैं तेरी मदद करांगा। 5वीं सदी का ना एक वाक़या है। इराक में ना एक सैयद फैमिली रहती थी। तो वो जो उनके सरबरा थे यानी जो घर वाले मर्द थे वो उनकी डेथ हो गई। अब पीछे एक बेवा बची और उनकी 2-3 बेटियां थी। अब कुछ जो सेविंग थी कुछ दिन तो काम चलता रहा, अपना वो दाल रोटी चलती रही उनकी। अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया फाकों पे बात आ गई, अब गुजारा ना हो। इराक उस वक्त छोटा सा शहर था, समरकंद एक बहुत बड़ा शहर था उस वक्त। तो उन्होंने सोचा कि चलो समरकंद में हिजरत कर जाती हूँ, वहाँ पे कोई सखी बंदा किसी का पता करूँगी, कोई है कोई शायद मदद मिल जाए मुझे। अच्छा, हिजरत कर गई, सारा सामान उठाया तो जनाब समरकंद पहुँच गई। वहाँ जाके ना लोगों से इन्फॉर्मेशन ली के यहाँ पे सखी बंदा कौन है। तो आपको ना 2 लोगों के बारे में बताया गया। एक बताया जो मुसलमान था, आपने बताया कि फ़लाँ जगह पे रहता है, मुसलमान है, बड़ा सखी है। और एक आतिश परस्त है, वो भी बड़ा सखी है। आपने सोचा कि अब मैं मुसलमान के पास जाती हूँ, क्योंकि अब आतिश परस्त को क्या पता मैं कौन हूँ। मुसलमान को कम से कम ये तो पता ना मैं सैयद ज़ादी हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हूँ, मेरी इज्जत करेगा, कोई मदद कर देगा। आतिश परस्त को क्या पता हो। आप चली गई उस शख्स के पास ना, उसको जाके बताया कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, इस तरह मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी बच्चियाँ हैं, तो कोई मदद करो। तो उसने कहा भाई अपना हसब नसब दिखाओ, कहाँ है सबूत, कोई सैयद हो। आपने फरमाया मैं इतनी दूर से हिजरत करके मैं कहाँ अपना हसब नसब लेके फिरती रहूँगी। बताया मैं सैयद हूँ, तुम मान लो। लेकिन आजकल के दौर से सारे कहते रहने मैं सैयद हाँ, मैं किस तरह मान लो। बहरहाल आप अफसरदा हुई, आप वहाँ से चल पड़ी। अब उस आतिश परस्त के पास गई, उसको जाके कहा कि मैं जो मुसलमानों के जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी हूँ, उनकी औलाद से हूँ। अच्छा, वो खड़ा हो गया, उसने बड़ा अदब किया। घर में जो खाली कमरा था जो पहले से बड़ा साफ़ सुथरा था, उसने दोबारा उसको सारा धुलवाया, सारा साफ़ करवाया। अपनी बीवी को बुलाया, उसने कहा ये इनको ले जाओ, साथ ही बच्चों को ले जाओ, और खाने के लिए भी जो अलहदा से बर्तन नए मंगवाओ, और खाना वो पेश किया, क्योंकि वो आतिश परस्त था ना। उसने कहा ये मेरी हलाल कमाई से कुछ खाना उसने मंगवाया, उसने कहा ये खाना आपके लिए है। और अपने बच्चों को सख्ती से तलकीन की कि किसी ने घर में शोर नहीं मचाना, ठीक है ना, ये यहाँ पे है तो अदब का मकाम। देखें वो आतिश परस्त है, मुसलमान नहीं है। अच्छा, उसने बड़ी रिस्पेक्ट दी, खाना पेश किया, रहने की जगह दी। रात हुई ना जब, तो वो जो मुसलमान सखी था वो सोया, तो ख्वाब में ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बड़े खूबसूरत महल के आगे खड़े हुए थे, उसके दरवाजे पे खड़े थे। अब उस शख्स ने ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि प्यारे आका ये महल किसके लिए है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये एक ईमान वाले के लिए है। उसने अर्ज़ की प्यारे आका मैं भी ईमान वाला हूँ, मुझे ता कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लागवा ले क्या ईमान तेरा, तो ईमान वाला है, सबूत दे तू ईमान वाला है। उसके रंग ना उड़ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी तेरे पास आई थी, उसने तुझसे मदद मांगी, तो तूने आगे से सबूत मांगा था, दफ़ा जा मेरी नज़रों से। अच्छा, वो जब सुबह आँख खुली उसकी, हक्का बक्का हाथ फूल के, हाथ पाँव उसके, नौकरों को बुलाया फटाफट कि पता करो वो कहाँ पे गई हैं, शहजादी कहाँ गई है। उनका जी वो तो वो जो आतिश परस्त था उनके पास पना ले लिया। जनाब सर्दियाँ थी ना, उसने कोई स्वेटर जैसी कोई ना जूती का पता है, नंगे पाँव उसने दौड़ लगाई, जाके दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। जब बाहर आया वो आतिश परस्त, उसने कहा यार वो मेरे जो मेहमान है वो वापस करो। उसने कहा वो तो मेरे मेहमान है, तुम्हारे मेहमान कहाँ से आ गए। उसने कहा नहीं नहीं तुम मुझसे सारा कुछ ले लो, मेरा मालो दौलत 300 दिनार दूंगा मैं तुम्हें। 300 दिनार उस वक्त करोड़ों रुपया बन जाता इस वक्त का। उसने कहा सारा कुछ मेरा ले लो, मेरे मेहमान मुझे वापस कर दो। उसने कहा ना ना ना। उसने कहा पहले तो मैंने देखे बगैर सौदा किया था, हूं तो मैं वेख लिया। उसने कहा जिस ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें झाड़ा था ना, तुम्हें डांट पे लाई थी और तुम्हें कहा था दफा हो जाओ मेरी नजरों से, उसी ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे प्यार भी किया था और मुझे फरमाया था कि तू सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, और मुझे फरमाया था कि जा तू, क्योंकि तूने मेरी बेटी की इज्जत की है, उसका अदब किया है, तो तू और तुझे तेरी सारी नस्ल को जो है वो जन्नत मुबारक हो। उसने कहा अब तो मैं आतिश परस्त नहीं रहा, मैंने तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो चुका हूँ।
आप ये सोचें कि एक आतिश परस्त जो गैर मुस्लिम है वो अदब करता है तो उसको ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई। तो जो पहले से ईमान वाला होगा उसको कितना जो है वो अजर मिलेगा इसका। तो अदब करना है आपने, ठीक है ना। मैंने कहा आपका काम नहीं है कि आप जो है वो बीच में घुसना शुरू कर दो, बताओ भाई किस तरह है और क्या है, या मुझे सबूत पेश करो, ठीक है।